मैं ऐसे ही चल रहा था। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ जहाँ से मुझे देख रहे हैं आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और उम्मीद करती हूँ आप सब की ईद बहुत बहुत अच्छी गुजरी होगी, मेहंदी भी लगाई होगी, चूड़ी भी पहनी होगी और शीरखुरमा भी खाया होगा। और हमारी ईद भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी गुजरी, बल्कि बहुत ही यादगार गुजरी, अनएक्सपेक्टेबल गुजरी। और आप मेरा व्लॉग देखें आखिर तक तो आपको पता चलेगा कि कभी कभी ईद ऐसी भी गुजरती है। चाँद रात को बच्चों ने वाली मेहंदी लगाई थी और ये मैं ही लेकर आई थी, मगर मुझे उस वक़्त आइडिया नहीं था कि ये पील ऑफ मेहंदी क्या होती है। तो ये पील ऑफ मेहंदी बिल्कुल इसी मार्क्स की तरह होती है कि बस आपने इसे लगाया और ये ड्राई हुई तो आपने इसे पील ऑफ कर लिया। और चाँद रात को बस इसी तरह के काम हो रहे थे, मेहंदी लग रही थी, फेशियल हो रहा था। मैंने शामी कबाब के लिए गोश्त चढ़ाया था और शीरखुरमा के लिए मुझे दूध बॉयल करना था। लेकिन हुआ ये कि पहले गैस आ रही थी और जब मैंने अपनी कुकिंग टाइम स्टार्ट लिया तो गैस चली गई। तो हमारा ये काम तो रह गया। और ये ईद की सुबह का टाइम है जब हम नाश्ता कर रहे थे और मैंने चाप बनाई हुई थी पहले से। तो वो चाप फ्राई की थी और अंडा फ्राई किया था, साथ में और पराठा बनाया था। क्योंकि शीरखुरमा मेरा तैयार हो ही नहीं सका, गैस जो है वो 6 बजे के बाद आई थी, तो मैंने कहा चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर बाद में मैं शीरखुरमा बना लूँगी। और लाहौर का वेदर बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा रहा है ईद के तीनों दिन। एक नोट दिया 10 नोट मिलेंगे और उमैमा को 5 नोट मिलेंगे। मुबारक बेटा। और इस दफ़ा बच्चों को बहुत पता था कि महंगाई हो गई है, हमारे ईद के रेट्स भी बढ़ाए जाएँ। और हर दफ़ा फीफा का यही होता है कि उनको ईदी काम वो अभी तक ना उसी तरह से चलती हैं कि आप मुझे एक बड़ा नोट मत दें, मगर छोटे-छोटे खुले-खुले उनको नोट चाहिए होते हैं। तो बस जनाब ईद में ना इसी तरह की बच्चों की छोटी-मोटी खुशियाँ होती हैं और उनकी मासूमियत पे हँसी भी आती है और अच्छा भी लगता है। ये भी एक फ़न एंटरटेनमेंट है। वैसे आप मुझे ख़वातीन बताइएगा कि आप में से किन-किन को अपने हस्बैंड से ईदी मिलती है, और ईदी लिया करें। अगर वो भूल जाएँ ना तो बार-बार उनको सलाम करके याद दिलाया करें, बल्कि रमज़ान में ही अपनी एडवांस बुकिंग करवा लिया करें कि भई मुझे इस साल इतनी ईदी चाहिए। क्योंकि जो लेने में मज़ा है ना, ईद ही लेने में मज़ा है, वो देने में कम आता है। और मर्द शौहर जो होते हैं वो घर के सरबराह होते हैं, तो सरबराह तो सबको ही देते हैं ना, तो अपना हक़ समझ के लिया करें, इसमें शर्माया ना करें। और जनाब ये हमारा ईद गिफ्ट आया था और बहुत ही अच्छा गिफ्ट आया था। ये 4 का पैक था जिसमें चॉकलेट्स थी और बाकी ड्राई फ्रूट्स थे, जिसमें बादाम, काजू और पिस्ता था। लेकिन बहुत ही अच्छी इसकी चॉकलेट, बहुत मज़े की हैं। बस जनाब इन सारी एंटरटेनमेंट के बाद हमारा प्लान ये हुआ कि दोपहर का लंच जो है वो हम बाहर करेंगे और ईद लंच करेंगे बहुत अच्छा सा। क्योंकि रमज़ान में इफ़्तार पे या सहरी में इस तरह से हम लोग बाहर नहीं जाते हैं, तो वो फिर ईद वाले दिन होता है कि बस अब जब ईद है तो इसको खूब अच्छा सा सेलिब्रेट करते हैं। और सारा प्लान हुआ, पहले तो हमारा लंच का ही प्लान था, फिर वो प्लान शिफ्ट हुआ और लंच जो है वो फिर डिनर पे शिफ्ट हो गया। और डिसाइड ये हुआ कि जी हम इस्लामाबाद में डिनर करेंगे। और इस्लामाबाद लाहौर से अगर आप नॉन स्टॉप जाएँ ना, मतलब कहीं भी स्टॉप पे ना रुकें, तो 4 साढ़े 4 घंटा अप्रॉक्सीमेटली आपको लगता है, आप पहुंच जाते हैं। लेकिन कराची का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, वो तो 16, अगर नॉन स्टॉप जाएँ तब भी आपको एक पूरा दिन चाहिए ही चाहिए। यानी कि अगर आप शाम 5 बजे निकलते हैं तो दूसरे दिन आप 10-11 बजे तक पहुंचते हैं, नॉन स्टॉप अगर आपने कहीं पे भी एक आध जगह कहीं स्टॉप किया हो तो। वरना तो फिर इससे ज़्यादा लग जाता है कि 16 घंटे तो आपको लगते ही लगते हैं। तो जनाब हमारा बहुत छोटा सा सिर्फ वन डे ट्रिप था, और आप इस क्लिप को लाजमी गौर से देखें, बहुत गौर से देखें, क्योंकि मैंने भी बहुत गौर से देखा। तो आप हमारे बैग्स पे ना जाएं, क्योंकि वो होता यही है कि हम हमेशा चीज़ें एक्स्ट्रा रखते हैं, चाहे ज़रूरत हो या ना हो। और बस यहाँ से हमारा सफ़र हुआ शुरू। मौसम बेतहाशा लाहौर का अच्छा हुआ था, और मतलब
बादल थे, धूप में कोई तपिश नहीं थी, बहुत बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। क्योंकि कराची में जब सबसे बात हो रही थी फैमिली में, तो सब बता रहे थे कि वहाँ बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा धूप तेज़ है, लेकिन कराची लाहौर का मौसम बहुत अच्छा था। और ना सिर्फ लाहौर का अच्छा था, बल्कि जब हम मोटरवे पे पहुँचे तो क्या ही शानदार मौसम हमारा इस्तकबाल कर रहा था कि ईद का मज़ा दुबाला हो गया था। बहुत अच्छा मौसम था। और मोटरवे पे ना जब आप सफ़र करते हैं तो उसके जो दोनों साइड्स, दिन का जो सफ़र होता है, उसकी जो दोनों साइड पे ग्रीनरी होती है और फार्म्स होते हैं, मतलब बहुत बहुत अच्छा। जो मोटरवे पे जाना आना करते होंगे वो ये एक्सपीरियंस कर चुके होंगे और एग्री करेंगे मेरी बात से कि बहुत अच्छा लगता है। मतलब आपका मूड जो है ना वो इस ड्राइव में ही, लॉन्ग ड्राइव में ही फ्रेश हो जाता है। और पता है आधे मतलब मोटरवे पे एक साइड पे बारिश हो रही थी और एक साइड पे धूप निकली हुई थी, जिसे बच्चे कहते हैं कि जब आधी धूप आधी बारिश हो तो गधे की शादी होती है। अब पार्ट ऑफ अ जोक, मुझे नहीं पता, लेकिन किसी को भी नहीं पता होगा वैसे। ये हमारे बच्चे जब स्कूल जाते थे ना, छोटे होते थे, तो इस तरह से इन लोगों का होता था, आपस में इस तरह के जोक्स करते थे। तो खैर जनाब, हमारा सफ़र बहुत बहुत अच्छा जा रहा था और हम इस्लामाबाद ही जा रहे थे। और फिर ये हुआ कि हम जा रहे थे, चलें आप भी मेरे साथ चलें और धूप बारिश इन सब को एंजॉय करें। अल्लाहुम्मा अजरनी फ़ी मुसीबती, यहाँ पर हमारा हो गया था पहला चालान। और जब आप मोटरवे पे जाते हैं तो जगह जगह पे स्कैनर्स, कैमरा लगे होते हैं जो आपको स्कैन कर लेते हैं अगर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हों। ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड जब खुद ही, मतलब जब आपको रोड खाली मिलती है ना, तो आपकी स्पीड बढ़ ही जाती है। 140 पे जब आप पहुंच जाएं, आपकी स्पीड आ जाए, तो फिर आपका चालान हो जाता है। तो माशाल्लाह से हम भी 140 पे आ गए थे और हमारा चालान हो गया। चालान होता है मोटरवे पे 750 का। और यहाँ से स्टार्ट होता है सॉल्ट रेंज एरिया। यहाँ पे है खेवड़ा माइन, पिन दादू खान या दादन खान करके जगह है। तो वहाँ से, जब यहाँ से आपको रास्ता मिला हुआ है नीचे उतरने का पिन दादन खान के लिए, और फिर वहाँ से आप नीचे उतर के सॉल्ट माइन जो है वहाँ पर जा सकते हैं। खेवड़ा सॉल्ट माइन, जो सबसे बड़ी सॉल्ट रेंज एरिया पाकिस्तान में है, वो यही है। और यहाँ पर जो इस ड्राइव है ना, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है, क्योंकि तक काफ़ी सारा इसका गोल गोल सा रास्ता है। और आप देखें साइड्स में भी ना उन्होंने टायर्स लगाए हुए हैं। ये टायर सारे इसीलिए लगे हैं कि खुदा ना खास्ता आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाए या आपसे गाड़ी डिसबैलेंस हो, तो आप इनको टायर्स के साइड में हिट कर सकते हैं। तो बस ये वाला जो एरिया होता है ना मोटरवे पे, ये थोड़ा सा डेंजरस है। और हमारी कोशिश ये होती है, हम इसे अवॉइड करते हैं कि रात का टाइम हमें मोटरवे पे इस तरह से ना मिले कि फिर हमें सॉल्ट रेंज एरिया जो है वो अंधेरे में क्रॉस करना पड़े। लेकिन आप अपनी तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ, और कहते हैं जो अल्लाह ताला इंसान के हक़ में बेहतर समझते हैं वही होता है। तो बस ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि बच्चों को भी आप जो है ना वो इस बात पे कायल करें, मुतमईन करें कि अच्छाई या बुराई अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है। तो फिर बच्चे भी उसे अंडरस्टैंड करते हैं और ख़ुद आप भी अपने आप को तसल्ली देते हैं, पैनिक नहीं होते और आपस में झगड़ते नहीं हैं। और जनाब, ये हो गया रात का टाइम, और ये अभी हमको इस्लामाबाद जा नहीं रहे, बल्कि अब हम इस्लामाबाद से वापस लाहौर आ रहे हैं। हुआ ये कि हमें लास्ट भीरा जो हमारा स्टॉप था, वहाँ पे हमें रुकना था और नमाज़ पढ़नी थी और पेट्रोल लेना था।
और फिर हमें इस्लामाबाद बिल्कुल एंटर हो जाना था, मतलब 7 साढ़े 7 बजे हमारा था कि हम इस्लामाबाद एंटर हो जाएंगे। मगर जब हम भीरा के स्टॉप पर रुके और हमने देखा कि हमें गाड़ी की जो रिमोट है वो ही नहीं मिल रहा था, तो फिर टेंशन ये हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि रिमोट हमसे कहीं रास्ते में गिर गया हो। अगर हम गाड़ी को बंद कर देंगे तो फिर गाड़ी दोबारा स्टार्ट नहीं होगी। तो और फिर आगे हैं छुट्टियां, अगर हम इस्लामाबाद चले भी जाते हैं और हमने होटल पे जाके गाड़ी खड़ी कर दी तो फिर जो है वो गाड़ी दोबारा स्टार्ट नहीं होगी, फिर हमारी वापसी कैसे होगी, और हमें नेक्स्ट डे ही वापसी करनी थी। तो फिर हम समझें आपके इस्लामाबाद की हुदूद को छूकर और वापस आ गए। यानी होल डे हमारा सिर्फ लॉन्ग ड्राइव ही रहा और कुछ भी नहीं। और इतने ही मतलब लास्ट स्पॉट पे जब हम रुक के और हमने गाड़ी की चाबी ढूंढी तो एकदम से मतलब जिसे कहना चाहिए ना, सभी शॉक्ड हो गए। और मुझे तो कोई याद, और शाम का टाइम हो चुका था, मतलब 7 साढ़े 7 का टाइम था। तो फिर हमने वहाँ के पंप से पूछा कि अगर गाड़ी का रिमोट ना मिले तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो उसने कहा कि सर रिस्क है, आप ऑफ़ करके ऑन करके देख लें, अगर हो जाती है स्टार्ट तो ठीक है, वरना फिर अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिर इसलिए हमने कोई रिस्क नहीं लिया और हमने फिर वही कहते हैं ना कि उल्टे पाँव दोबारा से सफ़र स्टार्ट किया लाहौर की वापसी का। और बस फिर जिस चीज़ को हम अवॉइड कर रहे थे वही हमें दोबारा से मिली कि हमें सॉल्ट रेंज का जो एरिया है वो अंधेरे में क्रॉस करना पड़ा। और आप देखें मोटरवे दोपहर के टाइम में, सुबह के टाइम में जितनी खूबसूरत लग रही होती है ना आपको, रात के टाइम में आपको उतनी ही वहशत होती है। जो कुरान में रात का ज़िक्र है ना, तो वो जो वहशत है वो आपको इसी तरह से ही महसूस होती है कि आप जब रास्ते में इस तरह से जाएं। इसीलिए मना किया गया कि रात का सफ़र अकेले तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ख़ैर हमें करना नहीं था, लेकिन मजबूरन हमें करना पड़ गया और हमने फिर कोई रिस्क नहीं लिया। फिर परेशानी हमें ये भी थी कि हमारी गाड़ी का रिमोट गिरा किधर है, क्योंकि हमने पूरा मोटरवे कहीं पर भी स्टॉप नहीं किया था। और ये बहुत ही अच्छा हुआ था हमारे साथ कि हमने कहीं स्टॉप नहीं किया था, वरना हमें पूरे रास्ते हर एक स्टॉप पे उतर के और चेक करना पड़ता, पूछना पड़ता कि हमारा रिमोट यहाँ तो नहीं गिर गया। क्योंकि हमें पता था कि हम कहीं पे रुके नहीं, और स्टार्ट में मतलब लाहौर में से ही हमने पेट्रोल लिया था और वहाँ से फिर हम लास्ट ये जो भीरा पे आए थे तब रुके थे। तो इसलिए हम फिर बीच में कहीं पर भी नहीं रुके, इवन दो कि हमने कहीं पे चाय वगैरह भी नहीं लिया, क्योंकि एक टेंशन बहुत हो गई थी कि गाड़ी का रिमोट गिर गया है और गाड़ी बंद नहीं कर सकते थे, यानी कि गाड़ी बंद करके एक साथ सब उतर भी नहीं सकते थे। तो हमने कहा कि बस फिर हम चलते हैं, और फिर अगेन हमारा वापसी में चालान हो गया। तो आते और जाते मोटरवे पे हमने ईदी दी है 750 की। और अल्हम्दुलिल्लाह 10:30 बजे हम जो है वो लाहौर में एंटर हो चुके थे। और अब हमें सबसे पहले जो है इस पेट्रोल पंप इस पे पेट्रोल आना पंप के था, अलावा तो हम जहाँ लोग से कहीं हमने रुके अपना ही नहीं स्टार्ट थे। लिया था सफ़र। और ये पेट्रोल पंप था जहाँ से हमने पेट्रोल लिया था और टायर्स की हवा चेक करवाई थी। तो हम इस स्टॉप पे वापस आए इस पंप पे, और फिर हमने यहाँ पे एक टग शॉप था दुआ करो उसके यार मिल अंदर जो जाए। मतलब ओनर बैठे थे उससे भी पूछा, और टायर वाले से भी पूछा, पंप वाले से भी पूछा। उसने कहा, तो पंप वाले ने कहा हमारी शिफ्ट चेंज हो चुकी है। तो फिर हम अंदर गए शॉप पे, जो ओनर था उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं हमें कोई रिमोट नहीं मिला। और फिर हम वापस घर की तरफ हो लिए। और आप ज़रा लिबर्टी चेक करें, लिबर्टी पे इतना रश था, इतना रश था, बहुत रौनक थी लाहौर के अंदर, बहुत रश था। बल्कि सेकंड डे और थर्ड डे भी बहुत बहुत रश था। तो जी हम थर्ड डे तो हम इस तरफ नहीं आए थे, और सेकंड डे भी इस साइड पे हम फिर नहीं आए। तो ये हमारा फ़र्स्ट डे, जब हम वापस अब घर की तरफ जा रहे थे तो हम इन्हीं रास्तों से होकर जा रहे थे, और हम साथ साथ ये देख रहे थे कि लाहौर माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा और पुररौनक हो के अपनी ईद सेलिब्रेट सारे लोग कर रहे हैं। और केएफसी पर रश था, इतना रश था, इतना रश था, लग रहा था केएफसी जो है वो ईद ही बाँट रहा है। मुझे समझ नहीं आती केएफसी, मैकडॉनल्ड, इन सब पे क्या नशा है कि इनका रश कुछ भी हो जाए, कोई भी दिन हो,
कोई वीकेंड हो, कोई फेस्टिवल हो, कोई क्रिकेट मैच हो, कुछ भी हो, केएफसी और मैकडॉनल्ड की रौनक माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इसको नज़र बद से बचाए। तो बस जनाब फिर हम अपने शहर अंदर से घूमते फिरते और घर वापस आ गए। अब आपने पेट्रोल पंप देख लिया ना, और शुरू में आपने गाड़ी की डिग्गी देख ली। अब आप ज़रा एंड देखें हमारे घर आने पर हुआ क्या। और ये देखा आपने गाड़ी की लाइट ऑफ होके ऑन हुई, क्योंकि गाड़ी को हमने बंद किया और जब स्टार्ट लिया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। इसका मतलब ये था कि रिमोट गाड़ी के अंदर ही कहीं गिरा हुआ था। और फिर मुझे जब इत्मीनान हो गया कि रिमोट गाड़ी के अंदर ही है, तो बस फिर मैंने कहा मैं तो अब ऊपर जा रही हूँ, अब आप लोग जो हैं वो गाड़ी को अच्छे से चेक करें कि रिमोट गाड़ी के अंदर गिरा कहाँ पर है। तो फिर ये लोगों ने सारा सामान निकाला और गाड़ी का जो रिमोट है वो एक जो बैग था जूतों जिसमें इन्होंने अपने स्लीपर्स रखी थी, तो अफ़ीफ़ा और मैमा ने स्लीपर्स वाले बैग में रिमोट भी रख दिया था। तो जनाब ये थी हमारी आज की आउटिंग और लॉन्ग रूट ड्राइव जो थी हमारी, जिसे कहते हैं ना लॉन्ग ड्राइव पर जाने का दिल चाह रहा था, तो हमारा बहुत दिल चाह रहा था लॉन्ग ड्राइव पे जाने का। हम लॉन्ग ड्राइव पे गए आए, और ये है वो बदतमीज़ रिमोट जो कि गाड़ी के अंदर छुप के बैठा हुआ था और हमें मिला नहीं था। खैर अल्लाह का शुक्र है, अगर ये नहीं मिलता और ये कहीं गिर जाता तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता, फिर हमें नया रिमोट बनवाना पड़ता। और ये वो बिरयानी है जिसे हम पैक करके छोड़ के चले गए थे, तो नसीब में घर का ही खाना था, जिसे मैंने इन लोगों से लंच में कहा था, तो लंच कहा था कि हम बाहर करेंगे, फिर वो लंच जो है वो डिनर में शिफ्ट हो गया और डिनर जो है वो घर पर ही आकर हुआ। और हमारी गैस बदतमीज़ अभी भी जो है वो रात में 10 बजे करीब जा रही है और सुबह 6 बजे आ रही है, तो गैस नहीं थी। फिर हमने इसको माइक्रोवेव में गर्म किया और रात के 1 बज गए हमें खाना खाने में। तो बस जनाब फिर हमने खाना खाया, चाय पी और हमारा सोने का टाइम हो गया। ये था हमारा फर्स्ट डे का ईद ट्रिप, ईद व्लॉग। और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। हमारी भी ये ईद बहुत यादगार थी। तो जनाब अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट बार मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।